तो ये कह रहा हूं, ये जो प्रयोग मैंने आपको बताया ये 100% सत्य है और होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन इसके लिए चाहिए क्या, कि आपका भाव प्रबल होना चाहिए। भाव प्रबल होना चाहिए, भाव प्रबल है तो आपको समस्या का समाधान 101% मिल जाएगा, मिल जाएगा। आपको कोई भी समस्या हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, उसको आप अपने आप ही कैसे देख सकते हैं, 1 मिनट में देखें। अपने आप की जो भी समस्या है, आप अपनी समस्या को खुद देख सकते हैं। अब आप कहेंगे कि ऐसे कैसे देख सकते हैं, तो तरीका मैं बताऊंगा, करना आपको है। आपके पास आपकी कोई भी समस्या आ रही हो, किसी भी तरह की समस्या आ रही हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई शत्रु परेशान कर रहा है, या फिर आपका कार्य नहीं चल रहा है, आपका बिजनेस चलता चलता अचानक से रुक गया है, आपके बच्चे आपके कहे में नहीं चलते, बच्चे गलत संगत में पड़ गए हैं, आप जानना चाहते हैं कि किसी ने कोई तंत्र क्रिया तो नहीं कर दी, आप जानना चाहते हैं कि मेरी शक्तियों की किसी ने बांध तो नहीं दिया, आप जानना चाहते हैं कि मैं भक्ति कर रहा हूँ, मेरी भक्ति का सफल हो भी रही है नहीं हो रही है, आप जानना चाहते हैं कि बीमारी ठीक क्यों नहीं हो रही है, मेरे व्यापार क्यों नहीं चल रहा है। तो इस तरह की कोई भी सवाल जो आपके मन में है, आप बिना किसी भक्त के पास जाए उस समस्या का समाधान खुद पा सकते हैं। इस तरीके से जिस तरह बता रहा हूं, श्रद्धा विश्वास के साथ करोगे, सफलता अवश्य प्राप्त होगी। किस तरीके से करना है आप समझ लीजिए। आपने किसी महीने के अमावस्या के दिन एक कार्य करना है। वो क्या करना है कि पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेरी कुल देवी या देवता कौन है। यदि आपको ये पता है कुल देवी देवता कौन है तो अति उत्तम है, और यदि नहीं पता है तो बिल्कुल, अगर पता नहीं है तो दूसरा ऑप्शन ये है कि आप जिसको मानते हैं, जो आपके इष्ट है, मान लिया आपके इष्ट हनुमान जी तो हनुमान जी के लिए, श्री रामचंद्र जी तो इनके लिए, या आपकी माता महाकाली या भगवान शिव या श्री रामचंद्र या जो भी आपके इष्ट हैं उनके निमित्त। अन्यथा पहले नंबर पर आता है कि आपके जो घर की कुल देवी देवता है उनके नाम से। अगर वो नहीं पता है तो अपने इष्ट के नाम से आपने 11, 21 या 51 रुपए आपने एक लाल रंग के कपड़े में, एक साफ साफ स्वच्छ लाल रंग का कपड़ा आप ले लीजिए, उस कपड़े में वह बांधने हैं। अमावस्या के दिन ध्यान रखना, अमावस्या आप नहा धोकर फ्रेश हो जाइए और पूजा स्थान पर अपने बैठ जाइए और उनको आप बांध लीजिए। 11, 21 या 51 रुपए या जितने आपकी श्रद्धा है उसमें बांध लीजिए और उनको अपने मस्तक पर लगाइए और ध्यान करिए। अगर कुल देवी देवता को पता है तो उनका ध्यान करें, अन्यथा अपने इष्ट देव का ध्यान करें। उनसे प्रार्थना करिए कि मैंने आपके निमित्त यह धरोहर उठाकर रखी है। अगर आप कुल देवी देवता जानते हैं तो उनका नाम ले, अन्यथा नहीं तो अपने जो इष्ट है उनके नाम से लेके मैंने आपके निमित्त से यह धरोहर उठाकर रखी है और मैं 21 दिन बाद, आज से 21वें दिन यह भेंट आपकी चढ़ाऊंगा। 21 दिन के अंदर मेरी जो समस्या है, इस समस्या का समाधान आप मुझे बता दीजिए। किस क्या इसका समस्या का समाधान है और क्या समस्या आई है, किस तरीके से आ रही है। तो ये आपने प्रयोग किया, पैसे उठाकर आपने रखे, उनको आप किसी उच्च स्थान पर कहीं पर भी आप रख दीजिए या पूजा स्थान पर आप रख दीजिए। बस आपने ये करना। उसके बाद में हर रोज आपने क्या करना है, अपने पूजा स्थान पर वहां पर बैठना। नहीं पूजा स्थान बैठ सकते तो कहीं भी पवित्र स्थान पर नहा धोकर फ्रेश होकर आप बैठ जाइए और अपनी अंतर आत्मा से ही, अपने अंतर आत्मा से उसी का ध्यान करना है। आपने अपने इष्ट देवी या देवता का ध्यान करना है, या फिर आपने जो आपके जो कुल देवी देवता है, जिसके अगर आप उनको जानते हैं तो उनका ध्यान करना है। उनसे प्रार्थना करनी है कि मैं आपका बच्चा आपकी शरण में आया हूँ। हे, यदि देवी देवता है तो उनका नाम ले और यदि कुल देवी देवता है तो उनका नाम ले कि मैं आपकी शरण में आया हूँ और कृपया कर मेरी समस्या का समाधान करें। मैं इस समस्या बड़ा परेशान हूँ, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरी समस्या का समाधान करें। यह ध्यान आपको सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट करना है। सिर्फ 5 मिनट आपको यह ध्यान करना है और 5 मिनट यह ध्यान प्रतिदिन आपको करना है। 21 दिन के अंदर कहीं ना कहीं से आपको उस समस्या का समाधान मिल जाएगा। जिस समस्या को आपने रखा है उस समस्या का समाधान मिल जाएगा। और मैं जो ये कह रहा हूँ, ये जो प्रयोग मैंने आपको बताया, ये 100% सत्य है और होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन इसके लिए चाहिए क्या, कि आपका भाव प्रबल होना चाहिए। भाव प्रबल होना चाहिए। भाव प्रबल है तो आपको समस्या का समाधान 101% मिल जाएगा, मिल जाएगा गारंटी से। लेकिन भाव यदि सही रहा तो, और यदि भाव सही नहीं है तो भाई फिर कुछ भी नहीं है। देखो, क्योंकि मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ कि बड़े बड़े धामों पे आप जो लोगों की अपनी समस्या लेकर जाते हैं, वो चुटकियों में, मिनटों में, सेकंडों में आपकी समस्याओं को बता देते हैं। वो आत्मविश्वासी लोग होते हैं। ये भक्त जो बड़े साधक होते हैं, ये आत्मविश्वासी होते हैं और अपने आत्मविश्वास के बल पर ही दूसरे का कार्य करते हैं कि ये मौका, ये कार्य होगा तो होगा। उन्हें अपने ऊपर विश्वास होता है, कॉन्फिडेंस होता है। इस आत्मा से ही परमात्मा, इस आत्मा को वो साध लेते हैं, इस आत्मा को साध लेते हैं। इस वो
मन के अनुसार नहीं चलते, मन को अपने अनुसार चलाते हैं। जैसे कि हमें कोई कार्य करना था, मान लिया आपके पास हर रोज आप दाल रोटी खाते हैं, एक दिन आपके पास पनीर आ गया और पनीर की सब्जी आपके सामने आ गई, या अच्छे कोई स्वादिष्ट या व्यंजन आ गई या मिठाई आ गई, एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ। तो कोई भी चीज आपके सामने आ गई तो आपने का मन हुआ कि मुझे आज इतनी रोज जितना खाना खाते थे 100 ग्राम, और उस दिन आपके साथ स्वादिष्ट आ गया, आपने सोचा 150 ग्राम खाना है, 200 ग्राम खाना है, आज मिल रहा है कल नहीं मिलेगा, शादी में आज चलेगा कल नहीं जाना होगा। लेकिन जो साधक होते हैं, जो संयम में होते हैं, वो संयम में होते हैं, वो अपने संयम को नहीं तोड़ते। उन्हें पता है कि ये भोजन है, ये सिर्फ यहीं तक टेस्ट है, इसके बाद में सब बेकार ही है, सिर्फ स्वाद यहाँ तक है। उन्हें उतना ही खाना होता है जितना उन्हें प्रतिदिन खाते थे। तो वो क्या करते हैं, अपने विवेक से काम लेते हैं कि क्या ये मेरे लिए, ये खाना मेरे लिए ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, ये ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। वो मन के गुलाम नहीं होते, अपितु मन को अपना गुलाम बनाते हैं। तो विवेक को जागृत रखते हैं, अपने विवेक के द्वारा कार्य करते हैं। इसी के द्वारा वो बड़े से बड़े कार्य को मिनटों में उनको समाधान कर बैठते हैं। दूसरी समस्या का बड़ी जल्दी शीघ्र समाधान कर देते हैं और समझ जाते हैं कि दूसरे की समस्या क्या है क्या नहीं। जो उनकी विवेक ने कहा, आप कभी भी किसी कार्य को गलत, जब किसी कार्य को करोगे तो आपका एक बार, जिसको मन बोलते हैं या विवेक आप कह लीजिए, एक बार आपका विवेक कहेगा कि ये कार्य ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी आपका मन कहेगा कर ले, कोई नहीं देख रहा। विवेक कहेगा कि नहीं ये कार्य ठीक नहीं है, ये कहीं ना कहीं आपको इसका हानि मिलेगी, कहीं ना कहीं आपको ईश्वर इसका पाप अवश्य देगा। विवेक आपको हमेशा उसके लिए रोकेगा, लेकिन मन कहेगा कर ले, कोई नहीं देख रहा। तो ये होता है मन और विवेक को। जिसने अपने विवेक को जगा लिया उसने संसार में सब कुछ पा लिया। तो ये होता है तरीका, आप इसे करिए। और 21वें दिन, जब आपके 21 दिन पूरे हो जाए तो 21वें दिन उसका भोग प्रसाद, जो भी आपकी कुल देवी देवता उनका भोग प्रसाद आपको चढ़ा देनी चाहिए, या आपके जो इष्ट हैं उनका भोग प्रसाद आपको चढ़ा देनी चाहिए। तो आपको किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं। 21 दिन के अंदर आपको सिर्फ 5 मिनट का टाइम आपको देना है, आपकी समस्या का समाधान आपको खुद मिल जाएगा। चाहे मिले किसी के द्वारा, चाहे परिवार में किसी भी व्यक्ति को, तो कहीं से कोई ना कहीं रास्ता मिले या किसी के पास जाना पड़े, कुछ मिले, लेकिन 21 दिन के अंदर आपका समस्या समाधान हो जाएगा। तो ये तरीका है, इस तरीके से आप करें। सभी भक्तों को जय श्री।